इसराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौता चल रहा है, जिसके तहत दोनों तरफ से बंधकों और कैदियों की अदला बदली भी जारी है। लेकिन इस हैंडओवर प्रोसेस के दौरान हमास का आरोप है कि इसराइल ने हमास के साथ धोखा दिया है। बताएंगे आगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बीते कल आखिर हुआ क्या था। दरअसल शनिवार को समझौते के तहत हमास ने 6 और इस्राएली बंधकों को रिहा किया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि उसके बदले में उसी दिन इसराइल भी अपनी जेलों से फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद कर देगा, क्योंकि इससे पहले भी यही होता आ रहा था। इसके लिए कैदियों के घर वालों को भी घंटों तक इंतजार करते हुए देखा गया, लेकिन असल में कैदियों की कोई रिहाई हुई ही नहीं। इसराइल ने अचानक से फिलिस्तीनियों की रिहाई रोक दी। इसके बाद ही हमास भड़क गया और सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लेकर इसराइल के रवैये को चेतावनी दे डाली। हमास की तरफ से कहा गया, इस्राएली कब्जे वाले द्वारा तय समय पर अदला बदली समझौते में कैदियों के 7वें बैच की रिहाई को रोकना इस समझौते का घोर उल्लंघन है। हम समझौते से बचने के कब्जे वाले प्रयासों के खिलाफ चेतावनी देते हैं और पुष्टि करते हैं कि यही एकमात्र रास्ता है। हालांकि इस बाबत इसराइल का कहना है कि फिलिस्तीनियों की रिहाई हमास के पास मौजूद अगले बंधकों की रिहाई की गारंटी होने तक टाल दी गई है। यानी इसराइल को पहले ये गारंटी चाहिए कि हमास हैंडओवर प्रक्रिया के अगले फेज में उसके लोगों को आजाद कर देगा। माना जा रहा है कि अब इसराइल हैंडओवर प्रक्रिया के अगले चरण में अपनी जेलों से फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा। इसके अलावा इसराइल ने आरोप लगाया कि हमास बार बार जंगबंदी समझौते की खिलाफ वर्जी यानी उल्लंघन कर रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसका कारण कुछ और ही है। और वजह यह है कि हमास जब भी इस्राएली शहरियों की रिहाई करता है तो वह उसके साथ ही एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इसके अलावा उन्हें गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं और पूरी दुनिया को एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की जाती है। तो इससे इसराइल को परेशानी झेलनी पड़ती है। वो नहीं चाहता कि उसका दुश्मन किसी भी तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करे, लेकिन हमास ऐसा करता है जो इसराइल को रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि इसराइल ने फिलिस्तीनियों की रिहाई रोक दी है। इसराइल ने फिलिस्तीनियों की रिहाई रोकने के साथ एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमास रिहाई के दौरान जिस तरीके का प्रोग्राम आयोजित करता है, इसराइल पहले भी उसे बार बार दुष्प्रचार की संज्ञा दे चुका है। लेकिन भले ही इस्राएली सरकार या इस्राएली प्रशासन इसे जो कुछ भी कहे, लेकिन दूसरी ओर इस्राएली बंधकों की रिहाई के दौरान कुछ और ही तस्वीर सामने आई। एक बंधक ने स्टेज पर मौजूद हमास के 2 लड़ाकों का माथा चूम लिया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब वायरल हुई। माना जा रहा है कि हमास की मेहमानबाजी से वो खुश था। इसके अलावा तमाम तरीके से जो बंधक थे वो भी हमास को शुक्रिया कह चुके थे। उनका कहना था कि जिस तरीके से 15 महीनों तक इसराइल भयानक बमबारी करता रहा, उससे हमास ने उनको बचा कर रखा। उसके लिए वे हमास के एहसानमंद है। बहरहाल इसराइल ने फिलिस्तीनियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। जाहिर है कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसराइल और हमास के बीच क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।